मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 जाबाज फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कई किलोमीटर तक सुखोई 30 और मिराज 2000 के टुकड़े फैल गए। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ देर के लिए तो यह भी समझना मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या है। हादसे में एक पायलट भी शहीद हुआ है। फाइटर्स में भयंकर भिड़ंत। सुखोई 30 और मिराज 2000 की इतनी जोरदार भिड़ंत इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। लेकिन दोनों फाइटर्स के बीच ये टक्कर इतनी जोरदार हुई कि मुरैना से लेकर भरतपुर तक दोनों विमानों के टुकड़े जगह जगह बिखर गए। धधकती आग भी चारों ओर फैल गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। उस वक्त जोरदार धमाका भी हुआ। सुखोई 30 के परखच्चे भी उड़ गए। जबकि राजस्थान के भरतपुर में मिराज 2000 का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ है। दोनों विमान आग की लपटों में घिर गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें बता रही है कि हालात कितने गंभीर रहे होंगे। ये घटना मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में हुई है। हादसे से पहले दोनों फाइटर बेहद तेज गति से आसमान में अभ्यास कर रहे थे। लेकिन हादसे के बाद विमान में आग लग गई। मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में दूर तक लड़ाकू विमानों का मलबा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है? किस स्थान? ये चरणन पे गिरा हुआ है जी। एक दो मर गए। 2 आदमी 2 पैराशूट से निकले आए और सब प्रशासन और जनता के लोग। पैराशूट वालों को देखा आपने? हाँ, एक आदमी को देखा। नहीं देखा, पैराशूट वालों को नहीं। मिराज और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के हादसे की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। भरतपुर में मौके पर वायुसेना के अफसर पहुंच गए और मुरैना में पायलट के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। आपको बता दें कि दोनों ही लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। ग्वालियर से मुरैना की दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे में अब तक एक पायलट के शहीद होने की दुखद खबर आई है, जबकि मिराज 2000 उड़ा रहे दोनों पायलटों को सुरक्षित निकालने के बाद इलाज के लिए ग्वालियर बेस लाया गया है। सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह दोनों फाइटर प्लेन अभ्यास के लिए उड़ान भर रहे थे। माना जा रहा है कि दोनों ने ही ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। खास बात यह है कि मिराज ग्वालियर एयरबेस में ही रहता है, जबकि सुखोई कहीं दूसरे एयरबेस से अभ्यास में शामिल होने के लिए यहां पहुंचा था। विमान नियमित परिचालन उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे।
इसी विमान हादसे के संबंध में भरतपुर के डीएसपी अजय शर्मा ने बताया कि पुलिस महकमे को करीब 10:15 बजे के करीब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली थी। मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का फाइटर जेट है। हालांकि मलबे को देखकर अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सा फाइटर प्लेन है। मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है, क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन। हादसे के वक्त फाइटर्स उड़ा रहे पायलटों ने सूझबूझ का परिचय भी दिया, वरना रिहायशी इलाकों के ऊपर ये हादसा होता तो नुकसान और बढ़ सकता था। के बाद जो सुखोई है उसके अवशेष आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पड़े हैं। दो हिस्सों में ये बट गया था। 2 हिस्सों में सुखोई के जो अवशेष हैं पूरे पहाड़गढ़ के जंगलों में जगह जगह दिखाई देंगे। जगह जगह इसके जो अवशेष है वो लगातार दिखाई दे। मिराज था, मिराज से भिड़ंत हुई। मिराज यहाँ से उड़ने के बाद वो भरतपुर पहुंच गया है। आग का गोला बनकर वो भरतपुर जाकर वहां उसकी प्रेजेंस है वो देखी गई है। एयर लिफ्ट करा के 2 जो को पायलट है उनको यहाँ से एयर विमान से एयर लिफ्ट करा के एयर एम्बुलेंस से यहाँ से ग्वालियर एयरवेज है वहां ले जाया गया है। वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको देखने का प्रयास करिए, आखिर जानने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा किन कारणों से यह हादसा हुआ और इनके क्या रीजन थे, कितना बड़ा यह हादसा था। ये सारा खुलासा जब प्रेस रिलीज होगा तब जाकर पता चल सकेगा। सुखोई 30 और मिराज 2000 ग्वालियर एयरबेस में अभ्यास कर रहे थे। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हो गए। आखिरकार दोनों पायलट हादसे के दौरान कोशिश करते रहे कि ये हादसा टाला जा सके। किसी फाइटर जेट से इजेक्ट करना किसी भी पायलट के लिए आखिरी रास्ता भी होता है और सबसे बड़ा दुस्वप्न भी। आखिरी रास्ता इसलिए क्योंकि उसके बाद फाइटर जेट की तबाही तय है, और दुस्वप्न इसलिए क्योंकि इजेक्ट करते समय पायलट की जान को जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि इजेक्ट करते समय पायलट की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उससे उसकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसीलिए दुर्घटना के बाद भी भारतीय वायुसेना के पायलट ने जहाज को कुछ मिनटों तक संभालने की कोशिश की और उसके बाद ही इजेक्ट करने का फैसला किया। दोनों योद्धा यानी फाइटर जेट्स कैसे टकराए होंगे, अभी इसका आधिकारिक खुलासा जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ करता सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और जो 2 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरे हैं, क्रैश हुए हैं, वो दोनों ही बेहद शक्तिशाली हैं। कई मौकों पर दोनों ही फाइटरों ने अपनी ताकत का एहसास देश को कराया है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। देश के 2 जाबाज फाइटर जेट्स दुर्घटना का शिकार हो गए। वायुसेना का एक पायलट वीर गति को प्राप्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे पर पूरा देश सन्न है। इसलिए वायुसेना हो या रक्षा मंत्रालय, सभी इस हादसे के बाद जांच में जुटे हुए हैं। इस बीच वायुसेना ने विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान आज सुबह ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। विमान रूटीन ऑपरेशनल उड़ान से जुड़े ट्रेनिंग मिशन पर थे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फाइटर जेट हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जानकारी ली है। रक्षा मंत्री लगातार वायुसेना चीफ के संपर्क में हैं। साथ ही रक्षा मंत्री ने सीडीएस अनिल चौहान से भी इस हादसे पर एक जानकारी मांगी है, जबकि पीएमओ को भी हादसे की पूरी जानकारी दी गई है। वो अभी तो ढूंढ रहा है। हादसे से जुड़ी कई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए डिफेंस की दुनिया को समझने वाले एक्सपर्ट इस हादसे पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
सुखोई 30 और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं और इनमें बहुत अच्छे सिस्टम्स और सेंसर्स लगे हुए हैं जो किसी दूसरे जहाज के खतरनाक ढंग से करीब आते ही अलर्ट करते हैं ताकि बचाव की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसलिए अगर ये जहाज हवा में आपस में टकराए हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी जांच भारतीय वायुसेना बहुत गंभीरता से कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ग्वालियर एयरबेस से सुखोई 30 और मिराज 2000 ने सुबह उड़ान भरी। दोनों विमानों में टक्कर हुई जिसके बाद 34 किलोमीटर दूर मुरैना के पहाड़गंज में मिराज फाइटर जेट का मलबा गिरा, तो वहीं मुरैना से 90 किलोमीटर दूर भरतपुर के पिंगोरा में सुखोई 30 का मलबा जा गिरा। में जानकारी मिली थी कि जिला मुरैना अंतर्गत पहाड़गढ़ ब्लॉक के मानपुर पंचायत क्षेत्र में 2 एयरफोर्स विमानों की डेब्री देखी गई है। तत्काल टीम को यहाँ पे मोबिलाइज करा था, एम्बुलेंस और फायर टेंडर की व्यवस्था करके एसडीएम एसडीओ भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई एयरफोर्स के माध्यम से, उसमें 2 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व है, एक सुखोई है और एक मिराज है। 3 पायलट्स थे, 2 पायलट सेफ्टी जेट कर गए थे, वो लोग इंजर्ड पाए गए थे लेकिन सेफ थे, उनको एयरलिफ्ट कराया जा चुका है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये भी हो सकता है कि दोनों विमान तेज रफ्तार से अभ्यास कर रहे हों, इसलिए संभवतः आसमान में इन दोनों फाइटर के बीच जोरदार टक्कर हुई। अगर जहाज एक ही जगह गिर रहे हैं और अलग अलग रीजन से गिर रहे हैं तो बड़ा रेयर होता है, ये हो नहीं सकता अलग अलग जगह। तो खास कर हमारे को पूरी ये डिटेल पता होनी चाहिए कि ये कहां से टेक ऑफ किए थे। अगर दोनों ने ग्वालियर से टेक ऑफ किए थे, एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई हो सकता है दोनों वापस रिटर्न कर रहे हैं ग्वालियर में और एटीसी के संपर्क टूट गया है तो एक दूसरे को देख नहीं पाए। जिस किसी ने भी इस हादसे को अपनी आंखों के सामने होता देखा, उसने अपनी अपनी बात सुनाई। और मैं घर पे था, उसमें कहा कि हम ऊपर देख रहे थे, उसमें आग लग रही थी। किसमें? जहाज में ऊपर आग लग रही थी हेलीकॉप्टर में। तो उसमें फिर चलते चलते हम डूबते हुए आए थे तो उसमें जंगल में आके गिर गया। जंगल में आके गिर गया तो उसमें देख रहा है लोग, सब लोग ही देख रहे हैं उसमें। तो उसमें दुर्घटना, उसमें आदमी भी मरा हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुरैना का स्थानीय प्रशासन भी अपने स्तर पर हादसे की जांच कर रहा है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। इसलिए जांच से जुटाए तथ्यों से ही पता चलेगा कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप जानते हैं कि सुखोई 30 और मिराज 2000 की गर्जना से ही दुश्मनों का दिल कांपने लगता है। और भी बहुत खूबियां हैं इन ताकतवर फाइटरों में, जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। सुखोई 30 एक ऐसा फाइटर प्लेन जो दुश्मनों की जान सुखा दे। मिराज 2000 जो दुश्मनों का हलक सुखा दे। ये दोनों ही जाबाज फाइटर प्लेन्स भारतीय वायुसेना के योद्धा हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिराज 2000 की खूबियों की, क्योंकि इसका काम ही है दुश्मनों का खून सुखाना। मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का पुराना भरोसेमंद फाइटर है जिसे 80 के दशक में वायुसेना में शामिल किया गया था। इसकी टॉप स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में मिराज 1500 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकता है। जंग के वक्त लेजर गाइडेड बम मिसाइल फायर की क्षमता रखता है। भारत के अलावा फ्रांस, यूएई, इजिप्ट समेत 9 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी खासियत यह भी है कि बहुत छोटे रनवे में भी इसे उतारा जा सकता है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर अटैक करने की ताकत रखता है। मिराज 2000 फ्रांस में निर्मित बहुत ही शानदार फाइटर विमान है।
हमारी एयरफोर्स में 40 से ज्यादा मिराज 2000 हैं। यह दुश्मन के हवाई जहाज को एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान अभेद्य और अचूक निशाने से गिरा सकता है। मुरैना में लड़ाकू विमानों के हादसे के बाद जिस ग्वालियर एयरबेस की चर्चा हो रही है, उसी एयरबेस से उड़ान भरकर मिराज 2000 ने कई बड़े मिशन पूरे किए हैं। हम इस समय ग्वालियर एयरबेस पर हैं, जो मिराज 2000 विमानों का मदर बेस है, यानी उनका घर है। 80 के दशक में मिराज 2000 का इंडक्शन यहीं ग्वालियर एयरबेस पर हुआ था और बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के लिए भी मिराज 2000 इसी ग्वालियर एयरबेस से ही गए थे। इससे 20 साल पहले करगिल में भी ऊंची पहाड़ियों पर छुपे हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों के इरादों को तोड़ने के लिए भी मिराज 2000 ने यहीं ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। मिराज ने 2 मोर्चों पर सेना का सबसे ज्यादा साथ दिया। पहला बालाकोट एयर स्ट्राइक और दूसरा करगिल युद्ध। अब बात सुखोई 30 की। सुखोई को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसका निर्माण रूस की मदद से भारतीय कंपनी ने किया है। यह एक आधुनिक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। सुखोई दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। सुखोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। सुखोई की टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3000 किलोमीटर तक जाकर ये दुश्मन को मार सकता है। साल 2000 में सुखोई भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। चूंकि सुखोई ब्रह्मोस से लैस है, यही वजह है कि भारत के समुद्री तटों पर इसकी तैनाती है, जो दुश्मनों के लिए रेड सिग्नल है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में अब आपके लिए एक जरूरी खबर। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब बदल गया है। आपको बता दें कि अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अमृत उद्यान के लिए लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। अमृत उद्यान दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा। यह 1 साल के अंदर 2 बार खुलेगा। अमृत उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। आपको यह बता दें कि पहली बार 2 महीने के लिए अमृत उद्यान को खोला जाएगा। साथ ही मॉनसून सीजन में भी अमृत उद्यान खुलेगा और यहां आने वाले लोग 12 किस्म के ट्यूलिप्स को देख सकेंगे। QR कोड के जरिए भी लोगों को फूलों की जानकारी, विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अमृत उद्यान में अलग से सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि लुटियंस ने मुगल गार्डन का नक्शा बनाया था। 1917 की शुरुआत में ही मुगल गार्डन का डिजाइन फाइनल हुआ था, जबकि साल 1928 में मुगल गार्डन बनकर तैयार हुआ था। यहां विश्व भर के हर तरह के फूल खिलते हैं। और दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में इस वक्त एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस साल एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इस रन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पैलेस PS बलबाज सेना में जो स्वयं एक पूर्व एनसीसी कैडेट और वर्तमान में 90 यूपी एनसीसी। And the audience are now going to witness something real special. The flagging in of the National Cadet Corps Unity Flame Run. A Unity Flame Run was flagged off from Kanyakumari on the 21st of November, and you can see the mashal being
brought closer to the saluting dais. The Unity Flame Run covered a distance of 300 kilometers from Kanyakumari, that's the southern part of India, to Delhi, carried by Colonel Krishan Singh Badwar of UP Directorate. Another flame was flagged off from Dibrugarh, which is the eastern part of India, on the 2nd of January 2022. The flame, escorted by Subedar Karamjit Singh of Northeastern Directorate, merged with the Unity Flame at Agra on the 15th of January 2022 after a journey of 2,113 kilometers, applauded by the Prime Minister and Director General NCC. एकता की ये लौ कन्याकुमारी से शुरू हुई और भारत के विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से होती हुई आज दिल्ली पहुंच गई है। और उस रास्ते में बहुत से लोग एकता की इस लॉ में जुड़े, बहुत से मोटिवेशनल सेशंस भी हुए, एनसीसी के बारे में जागृति बढ़ाई गई और जिन मूल्यों को एनसीसी का कैडेट दर्शाता है उन्हें जनता तक पहुंचाया गया, जिसमें शामिल हैं एकता, अनुशासन, वीरता, विश्वास, देशभक्ति। As we see on the dais, General Anil Chaudhary, Chief of Defence Staff, General Manoj Pandey there, Chief of Army Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, and Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary, Chief of the Air Staff, all watching along with the Prime Minister and Director General NCC as the Unity Flame is now being brought on the saluting dais and will be